काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाली के चुनाव की कमान उनकी पत्नी उर्वशी बाली ने संभाली है। दीपक बाली ने चुनाव की तैयारी पिछले 1.5 साल से शुरू कर दी थी। यही 1.5 साल की मेहनत रंग दिखाएगी। क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य किया है, इसलिए उनकी पत्नी को यकीन है कि जीत सुनिश्चित है। दीपक बाली को क्षेत्र की जन समस्याओं की जानकारी है और उनका समाधान भी करते रहे हैं। सुरागीलाल न्यूज चैनल से संवाददाता मानी गुप्ता की विशेष वार्ता। एक और भारतीय जनता पार्टी से 20 साल से रहे वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा जी के पुत्र आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से खड़े होने जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व सांसद रहे केसी सिंह बावा कुमाऊं की जानी मानी हस्तियों में से एक, उनके पुत्र नरेंद्र चंद्र सिंह इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से दीपक बाली जी पहली बार इलेक्शन में उतर रहे हैं। हाँ, किसी के राजा होने से या राजा के बेटे होने से कुछ नहीं होता। जनता को वो इंसान चाहिए जो जनता के लिए खड़ा हो। कल को अगर आप विधायक बनते हैं, किसी को रात बेरात कभी भी प्रॉब्लम होती है, तो लोगों को ऐसा विधायक चाहिए जो उनके साथ हमेशा खड़े हैं। और दीपक जी सत्ता में नहीं भी आए थे तब भी वो लोगों के बहुत काम करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी की सरकार है, कोविड में बीजेपी की सरकार में दीपक बाली जी ने हॉस्पिटल खोला। ये बहुत बड़ी बात होती है कि सरकार किसी और की और कोई सरकारी अस्पताल चला रहा है। बीजेपी की काफ़ी लीडर्स ने उसको बंद कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों ने बोला कि जो इंसान जान बचा रहा है आप उसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। एंड दूसरी बात रही नरेंद्र, क्या बोला आपने नाम का? कुंवर नरेंद्र चंद्र सिंह। कुंवर नरेंद्र से कुछ नहीं होता। राजा के नाम से या इस तरह से लोगों को वो लोग चाहिए होते हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। राजा हैं, राजा के बेटे हैं, इनसे कुछ मैटर नहीं करता है। आप लोग कोई नेता आते हैं तो अगर आपको पता लगता है कोई नेता आ रहे हैं, आप रातों रात सारी सड़कें ठीक कर देते हैं, वहाँ लाइटों का इंतज़ाम करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके नेता आए, उनको आपने नेता चुना है, उनके इंतज़ाम आप सरकारी अस्पताल में कराएं। वहाँ पे बहुत बड़े ग्राउंड दिए हुए हैं सरकार ने, वहाँ पर इंतज़ाम कराएं ताकि उनको पता लगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। सरकारी स्कूल रात को खाली हो जाते हैं, उनके विश्राम गृह सरकारी स्कूल में बनाएं ताकि उनको रात को डर लगे कि छत अगर गिर जाएगी तो हमारा क्या होगा। वो जो बच्चे बरसातों में बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह से छुट्टी कर लेते हैं उनके माँ बाप, ये छत रात को गिर ना जाए, समझ रहे हैं? तो उस डर को नेताओं में पैदा होना चाहिए। नेता को वो फीलिंग्स आनी चाहिए कि जनता का दुख दर्द क्या है। किसी के नाम से या किसने कितने साल राज किया, इससे कुछ मैटर नहीं करता। अब जनता जाग चुकी है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब आम आदमी पार्टी आई है, उन्होंने केजरीवाल जी की काफ़ी चीज़ें देखी हैं, वो दिल्ली में क्या क्या कर रहे हैं, तो हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। और हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भाजपा या कांग्रेस से, हमारा कंपटीशन हमसे है और काम से है। और जनता भी यही चाहती है कि अब काम की राजनीति हो। आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो जैसे कि तैयारी सभी की चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आप अपने आप को, आपने पार्टी की कमान संभाली है, आप प्रचार कर रही हैं, तो आप अपने आप को कहाँ आंकेंगी? नहीं, मैं पार्टी का प्रचार नहीं कर रही हूँ। मैं एक सोशल वर्कर रही हमेशा फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, और मैंने कई सामाजिक कार्य किए। और प्रचार करने नहीं जा रही मैं, सिर्फ लोगों की तकलीफ़ों को पता करने जा रही हूँ कि ऐसी कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं जो अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम उन तकलीफ़ों को दूर करें। जैसे हम लोग गांव में गए तो उन लोगों ने क्या करा है कि खंभों को गिराकर सड़कें बना रखी हैं। जहाँ पर सड़क है वहाँ पानी है, वहाँ आप चल नहीं सकते हो, और उन लोगों ने बिजली के खंभे को गिराकर सड़क बना रखी है। अगर उनके वहाँ लाइट नहीं है तो अपना मोबाइल ऑन करके वो लाइटें जला रहे हैं। तो उन लोगों ने खुद इंतज़ाम करे हैं। कई लोगों ने बोला कि मैडम हमने ये नालियाँ खुद, सब गाँव वालों ने मिलकर नालियाँ बनाई हैं। और कुछ लोगों ने बोला ये सड़कें हमने अब डाली हैं। और इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं देखने चाहती हूँ। सरकारी स्कूलों में भी गई मैं। सरकारी स्कूलों में जब बारिश होती है तो वहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको लगता है छत गिर जाएगी, हमारे बच्चों के साथ में साफ नहीं हो जाएगी। तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें तब समझ आई क्योंकि मैंने आज तक शहर के अंदर सारी चीज़ें देखी, मुझे ये नहीं पता था कि गाँव वालों की क्या हालत है। तो ये चीज़ें जाकर मैं देख रही हूँ। और कल को जब हम लोग सत्ता में आते हैं, वैसे तो दीपक जी हमेशा ही समाज के लिए हमेशा खड़े रहे, एक सामाजिक इंसान होने के नाते। तो ये चीज़ें ला के मैं पार्टी के उसमें रख रही हूँ कि उन्हें बता रही हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर जो कूड़ा है, कूड़े के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ बच्चा कूड़े के ऊपर खेलेगा तो उसकी मानसिक क्या होगी, वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से हमने छोटी छोटी चीज़ों को देखा, उस चीज़ को लाके, और मैंने आम आदमी पार्टी में जो आपके केजरीवाल जी हैं उनकी नीतियों को देखा, जब वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके स्कूल बहुत अच्छे हैं दिल्ली में। आप किसी से भी पूछें, आप गूगल में चेक करें, यूट्यूब पे चेक करें,
तो केजरीवाल की सरकार अच्छा कर रही है, वही हम चीज़ें यहाँ लाना चाहते हैं। तो आपका विजन क्या है आगे के लिए? रीज़न्स ये है कि हम एक नए उससे आना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप एक बच्चों का ग्राउंड भी बनाना चाहो तो मेरे ख्याल से 10-12-15 लाख में एक अच्छा ग्राउंड बन जाता है। लोगों के पास खेलने के ग्राउंड नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमने बच्चों को पकड़ पकड़ के हम बरसातों में अंदर लेके आते हैं, छुपाते हैं ताकि हमारे बच्चे नालों में ना गिर जाएं। हमारे बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। तो इस तरह की सड़कें नहीं है। सड़कों में आप देखिए, जो बच्चा आज 20 साल का हो गया है वो टूटी हुई सड़कें देख रहा है, नालियाँ देख रहा है टूटी हुई, खंबे देख रहा है, उस पर लाइटें नहीं देख रहा है। उस बच्चे को तो यही लगा ना कि शायद ज़िंदगी ऐसी ही होती है। तो हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने काशीपुर के लिए लेके आ रहे हैं। एंड हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी पब्लिक से काशीपुर की कि एक मौका दें। हम आपसे 6 साल या 7 साल या 10 साल नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे 5 साल मांग रहे हैं। 20 साल से जो आपकी भाजपा सरकार आई, आपने उनको भी देख लिया। अगर कांग्रेस के अभी नए लोग आ रहे हैं तो आप 20 साल उससे पहले कांग्रेस को भी देख लीजिएगा। अगर 70-80 साल से, जैसे हमारे घर में हमारे बड़े हैं 70-80 साल से हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी को ही आज तक वोट देते आए हैं, तो हम लोग उनसे कह रहे हैं कि जब आप किसी को 70-80 साल दे रहे हो तो हम तो आपसे 5 साल ही मांग रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें एक बार देखना चाहिए आपको कि हमारी आम आदमी पार्टी यहाँ क्या करना चाह रही है। तो शिक्षा को लेकर भी आपकी कोई योजनाएं हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सत्ता में आने से पहले ही एक गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, इंदिरा सरकारी स्कूल, एंड गवर्नमेंट ने बोला था कि उसको गिरा दो क्योंकि बिल्कुल जर्जर हालत में था, बैठने की स्थिति नहीं थी। तो दीपक जी जब सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले ही उन्होंने उनको इतना सुंदर बना लिया था, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, अच्छा फर्नीचर, टीवी से। एंड वहाँ की प्रिंसिपल ने बोला कि जैसे 10 बजे का स्कूल है, बच्चे 8 बजे ही आ जाते हैं। मतलब बच्चों को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल काम है, और जो बच्चे 10 बजे के टाइम से 8 बजे आ रहे हैं, कुछ उनको स्कूल में दिखता होगा। 47 बच्चे थे जब हमने वो स्कूल स्टार्ट किया था, एंड अभी वहाँ 250 से ऊपर बच्चे हैं। एंड उनकी प्रिंसिपल खुद इस बात को कहती है कि पेरेंट्स इस तरह लाइन लगा के एडमिशन लेते हैं जैसे पब्लिक स्कूल्स में लेते हैं। तो दीपक जी का वादा है ये काशीपुर से, अगर वो सत्ता में आते हैं, सबसे पहले वो इंदिरा स्कूल की तरह के सारे स्कूलों को करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी वार्ता हमारी उर्वशी बाली जी से। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक स्कूल का भी निर्माण करा गया, कि आगे के लिए इनके विजन है। तो देखते हैं आगे अब आगामी विधानसभा चुनावों में क्या होगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।